नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। हमने इससे पिछली वीडियोस में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन के बारे में जाना था, जो कि हैप्पी हार्मोन्स में से 3 हार्मोन्स है। आज ये फोर्थ एंडोर्फिन के बारे में हम जानेंगे, जिससे हमारा जीवन खुशियों से और ज़्यादा भर पाएंगे। तो आइए, एंडोर्फिन सबसे पहले होता क्या है। एंडोर्फिन हमारे ब्रेन का एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे जीवन में खुशी, सुकून, दुख को कम करने या स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ों को कम करने में हमारी सहायता करता है। यदि आप पिछली वीडियोस को नहीं देख पाए तो डोपामीन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन की वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत कुछ चेंजेस लाने में हमारी सहायता करती है। सबसे पहले तो जानेंगे एंडोर्फिन का नाम कैसे पड़ा। एंडोर्फिन का नाम पड़ा एंडोजेनस मॉर्फिन से। एंडोजेनस यानी जो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वही मॉर्फिन यानी पेन किलर। तो एंडोर्फिन हमारे शरीर के ऐसे नेचुरल पेन किलर्स हैं जो कि बिना किसी दवा के हम प्रोड्यूस करते हैं। ये एंडोर्फिन हमारे शरीर में किसी भी दर्द को कम करने का और खुशी को बढ़ाने का एहसास कराते हैं। दर्द चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक, यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें। अब बात आती है कि इस एंडोर्फिन को क्या हम शरीर में खुद ब खुद बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहला तरीका जो मैं शायद हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपने शरीर के, अपने ज़िंदगी के हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अपने जीवन को ना सिर्फ ये हैप्पी हार्मोन से भर सकते हैं, बल्कि जीवन के सारे दुखों को बिल्कुल रिलीज़ कर सकते हैं। पुरानी से पुरानी टेंशन्स को भी आप बहुत अच्छे से रिलीज़ कर पाते हैं। मेडिटेशन के अलावा आप योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में कम से कम 30 मिनट्स ज़रूर दें। अगला, लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी यानी हास्य योग। ज़ोर ज़ोर से हंसना, बिना कारण से हंसना। कारण है तो हम सभी हंसते हैं, लेकिन बिना कारण से हंसना और उस हंसी को फील करके हंसना, ये बहुत बहुत हमारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने में सहायता करते हैं। म्यूज़िक, जो आपको म्यूज़िक पसंद हो उसे ज़रूर सुने, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो या फिर फ्रीक्वेंसी बेस्ड म्यूज़िक हो, उसको ज़रूर सुने। अगर खाने की बात करें तो डार्क चॉकलेट आपके एंडोर्फिन को और सेरोटोनिन को बहुत अच्छे से रिलीज़ करती है। फ्रूट्स की बात करें तो सबसे पहले बनाना, क्योंकि उसमें B6 और ट्रिप्टोफैन होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो फ्रूट्स को बड़े सोच समझ के खाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि आपको क्या फ्रूट खाना है और क्या आपको मना है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, एप्पल, ब्लूबेरीज, ये फ्रूट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं आपके हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो भी जैसे अलसी, जैसे कि चिया सीड्स, ये बहुत अच्छे रहते हैं। वहीं मैग्नीशियम का सोर्स, चाहे तो ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में हो। वहीं आपकी डेली डाइट में प्रोबायोटिक्स ज़रूर होने चाहिए, स्पेशली लंच की डाइट में। जो आप लंच लेते हैं उसमें दही का 1 कटोरी ज़रूर लें, अगर आपको दही मना ना हो, क्योंकि बहुत से लोग मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। तो अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं तो आप दही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ दही आपकी लंच की डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। इनके अलावा आपकी डेली डाइट में सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड, अखरोट और बादाम को ज़रूर इंक्लूड करें। लेकिन ध्यान रहे, उसकी क्वांटिटी को आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग फिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। साथ ही अगर आप एग और फिश लेते हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम हरी मिर्च खाते हैं, ग्रीन चिली खाते हैं, तो उसमें कैप्सिसिन होता है, जो कि हमारे ब्रेन को पेन सिग्नल्स भेजता है, यानी दर्द के अनुभव का एहसास कराता है। और जैसे ही वो दर्द का अनुभव होता है तो एंडोर्फिन रिलीज होता है उस दर्द को कम करने के लिए। इसलिए कभी कभी अगर आपको सूट करती है तो आप ग्रीन चिली ले सकते हैं। उसके साथ सनबाथ दिन के कम से कम 20 मिनट अर्ली मॉर्निंग के सन में अगर आप बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठें। साथ ही एक्यूप्रेशर और मसाज इसमें बहुत सहायता करती है। इसके अलावा जब आप हॉट और कोल्ड थेरेपीज़ लेते हैं, हॉट थेरेपीज़ जैसे कि सोना बाथ, कोल्ड थेरेपीज़ यानी कोल्ड शावर लेना, जब आप नहाते हैं तो ठंडे पानी से जो लोग नहा सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप अपने मौसम के अकॉर्डिंग इस थेरेपी को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा ब्रेथ वर्क में जैसे आप बेसिक प्राणायाम ले सकते हैं, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उसके अलावा भस्त्रिका, कपालभाति, ये नॉर्मल प्राणायाम है जिसको आप खुद से कर सकते हैं। 5-5 मिनट से शुरू करके फिर उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं।
वो भी इसमें बहुत सहायक होती है। साथ ही जब हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक सेंस ऑफ टच को फील करते हैं, हाथ को स्पर्श करना, अपने बच्चे को हग करना, हग एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है हमारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। लेडीज के जीवन में प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के समय पर भी एंडोर्फिन बहुत अच्छे से रिलीज होता है, जो कि लेडीज को चाइल्ड बर्थ के समय पर दर्द को मैनेज करने में, उसको सहने में उनकी सहायता करता है। साथ ही एंडोर्फिन हमें किसी भी बीमारी से रिकवरी में, जल्दी फास्ट स्पीडी रिकवरी में सहायता करता है। वैसे तो एंडोर्फिन्स बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स, 20 से भी ज़्यादा तरह के होते हैं, लेकिन उनमें से बीटा एंडोर्फिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट काम करता है। जब हम रोते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी रोने से कहते हैं मन हल्का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे टीयर्स, हमारे आंसू एंडोर्फिन को रिलीज करने में बॉडी की सहायता करते हैं। और एंडोर्फिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अगर आपका एंडोर्फिन लेवल बैलेंस्ड है तो आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत सपोर्ट मिलती है। क्या आपने खुद को या अपने आसपास किसी को देखा है जो खेलकर अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं? उनको लगता है कि जिस दिन हम खेलते हैं उस दिन हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, या जिस दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस दिन वो खेलना पसंद करते हैं, पसीना बहाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? उसको रनर्स हाई भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत एक्सेसिव वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है। वैसे तो दोस्तों कहा जाता है कि हर दिन कोशिश करें, दिन में कम से कम एक बार आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो, पसीना ज़रूर निकलना चाहिए बॉडी में। दिन में कोई भी ऐसा काम करें, चाहे तो गार्डनिंग करें, चाहे तो डांस करें, एक्सरसाइज करें, कोई भी ऐसी चीज़ करें जिससे मिनिमम 30 मिनट्स के लिए आपकी बॉडी में स्वेटिंग ज़रूर हो। पता कैसे चले कि हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स कहीं कम हो रहे हैं? सबसे पहला, जब आप अपने डेली वर्क, कोई भी जो भी आपका डेली रूटीन का काम है, उसको करने में कहीं बोरियत या असमर्थता फील कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा काम, चाय का कप बनाना, उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक होता है फिजिकल रीज़न, जब आपके कहीं दर्द हो या आप बीमार हैं, दैट इज़ नेचुरल। लेकिन अगर आप फिजिकली स्वस्थ हैं लेकिन आप मेंटली कहीं वीक महसूस कर रहे हैं, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो उन केसेस में आपको इन हैप्पी हार्मोन्स को बहुत अच्छे से रेज करना आना चाहिए। उसके लिए ये वीडियोस आपकी बहुत सहायता करेंगी। उसके अलावा आपका मोटिवेशन लेवल अगर कहीं कम हो रहा है या नींद की शिकायत हो रही है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सभी के साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रही है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम इन चीज़ों पर वर्क नहीं करते, काम नहीं करते। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आपको खुद पर काम करना है। आपकी सहायता कोई तभी कर सकता है जब आप खुद के लिए सहायता करने के लिए रेडी होंगे। वो कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान जी भी तभी आपकी सहायता कर पाएंगे जब आप एक कदम उनकी ओर बढ़ाएंगे। तो इसलिए हर दिन ध्यान से ज़रूर जुड़िए। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को स्क्रॉल कीजिए, आपको मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। एक एक करके उन वीडियोस के साथ मेडिटेट ज़रूर करिए। हैप्पी हार्मोन से जुड़ी ये 4 वीडियोस जो इससे पहले भी आई हैं, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी और लाइव अपडेट्स आप तक समय समय पर मिलता रहेगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज या आपका फीडबैक इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।